जिहाद के खिलाफ हिंदुओं की महापंचायत। जी हां, आज इसी पर चर्चा होगी क्योंकि अब हिंदू एकजुट होता जा रहा है, हिंदू सड़कों पर उतर रहा है और जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बेहद खास बात होगी क्योंकि जिस तरीके से देश में जिहाद बढ़ रहा है, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, तो कभी धर्मांतरण कराया जा रहा है, कभी बाजारों पर ये कब्जा करते हैं, तो कभी ये हमारी बहू बेटियों पर अपनी बुरी निगाह रखते हैं, तो कभी ये हमारे मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो कभी हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से कि बेचारे हिंदू, जिन्हें बेचारा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुसंख्यक होते हुए भी अपनी आवाज इन जिहादियों के खिलाफ मुखर नहीं कर पा रहा था, या फिर कर भी रहा था तो कानों तक आवाज नहीं शायद पहुंच पा रही थी जिहादियों को। लेकिन अब इस मंच से हम सतर्क कर देना चाहते हैं उन तमाम जिहादियों को जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, इन तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर बोलेगा या फिर अपनी आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोच दी जाएंगी, उसकी आवाज दबा दी जाएगी। यही एक बड़ी वजह है कि हरियाणा में जिहाद के खिलाफ अब लोग एकजुट होना शुरू हो गए हैं और जिहाद के खिलाफ हिंदुओं ने महापंचायत की है। महापंचायत में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से इन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और कैसे जिहाद हिंदुस्तान पर हावी होता जा रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए और फिर इस पर चर्चा करेंगे। जिहाद के विरोध में महापंचायत, धर्मांतरण और लव जिहाद पर लगे रोक, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, हिंदू देंगे जिहाद का मुंह तोड़ जवाब। गुरुग्राम के पटौदी में रामलीला ग्राउंड में जुटी ये महापंचायत जिहादियों को कड़ा संदेश देने के लिए जुटी है कि अब उनके हर जिहाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस महापंचायत में आसपास के गांवों के तमाम साधु संतों, धर्मावलंबियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। रामलीला मैदान में हो रही पंचायत तो इलाके में लव जिहाद और धर्मांतरण की तमाम घटनाओं के विरोध में थी, लेकिन ऐसी घटनाओं से पूरा देश व्यथित है। लव जिहाद में पहले तो ये जिहादी अपना नाम और पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर लड़की से निकाह कर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे तमाम मामले रोजाना सामने आते हैं। हमने निर्णय लिया है, लोभ, भय, डर, छल प्रपंच के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का मतांतर ना करवाया जाए। यदि मतांतरण होता है तो पुलिस उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को दोनों न्यायालय में कानून के अनुसार दंड दिलवाए। लैंड जिहाद में मामलों में ये जिहादी पहले तो किसी खाली जमीन पर कब्जा करते हैं या उसे खरीदते हैं, उसके बाद कुछ ऐसी अव्यवस्था पैदा करते हैं कि आसपास के हिंदू लोग वहाँ से हटने लगते हैं। ये जिहादी आसपास ऐसा आतंक पैदा करते हैं कि हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। बाजार जिहाद में भी कुछ इसी तरह की कोशिश की जाती है, जिसमें कुछ जिहादी दुकानदार बाजार में ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि आसपास के हिंदू दुकानदार भयभीत हो जाए या उन्हें यहाँ उलझन होने लगे। इसके बाद हिंदू दुकानदार अपनी दुकानें औने पौने दामों में बेचकर चले आते हैं और इनकी दुकानें वही जिहादी अपने भाई बिरादरी को खरीदवा देते हैं और इस तरह हिंदू दुकानदारों से खाली हो जाता है बाजार। एजेंडा है इस देश का इस्लामीकरण करने का। वो साम दाम दंड भेद, लव जिहाद से, शिक्षा जिहाद से, लैंड जिहाद से किसी तरीके से वो करेंगे। तो हमारी सरकार भी है, हमारी सुनवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। इस पंचायत के माध्यम से हम लोगों ने एकत्रित होने का काम किया है और अब लामबंद होकर के हम लोग इसके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जनसंख्या जिहाद को लेकर भी इनकी मानसिकता यही है कि अगर ये संख्या बल में अधिक हो गए तो देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा लेंगे और हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे। ऐसे ही जिहादियों के खिलाफ गुरुग्राम की पंचायत में आवाज उठाई गई है कि जागो हिंदू जागो, इस जिहाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जागो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
तो अब जिहाद चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, या फिर धर्मांतरण हो, या फिर आतंकवाद हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। और वो तमाम कट्टरपंथी, वो तमाम वामपंथी सुन ले जो सुदर्शन न्यूज के खिलाफ भी बार बार अपनी आवाज उठाते हैं और आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तब मिर्ची लगती है जब हम जिहादियों के विरुद्ध बोलते हैं। लेकिन जिहादियों के विरुद्ध हम बोलते रहेंगे, चाहे आपको कितनी भी मिर्ची लगे, जितनी भी आपकी सुलगे, वो हम बोलते रहेंगे। इसीलिए क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की बात है, इसीलिए बोलते रहेंगे बेबाकी के साथ, बिंदास तरीके से, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की बात है। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते जिहाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय कराते हैं जेपी मिश्रा से, जो कि हिंदू हित चिंतक हैं। जेपी मिश्रा जी महापंचायत के एक अहम सदस्य हैं। इनके साथ ही हमारे साथ रेणु भाटिया जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी कांग्रेस के नेता हैं। शमशेर पठान जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जेपी मिश्रा जी, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। हम जिहाद के खिलाफ बात करें उससे पहले महापंचायत से जुड़ी मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप लोगों को आखिरकार सड़कों पर उतरना पड़ा, महापंचायत करनी पड़ी, और ये शायद दूसरी बार है जब आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी जेपी मिश्रा जी बोलिए। पहली बात तो हम सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि देश के मुद्दे, राष्ट्र के मुद्दे जो गंभीर समस्या बने हुए हैं उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इसके लिए हम इस चैनल के आभारी हैं। रही बात पंचायत की, तो हम पटौदी में रहते हैं। पटौदी में इतनी घटनाएं घट चुकी हैं जिससे पूरी पटौदी और पूरा क्षेत्र लहूलुहान हो चुका है। ज़मीन के नाम पर तमाम प्रकार के कब्जे किए जा रहे हैं। सैयद पार्क बनाए जा रहे हैं। पूरे ज़िले में 14 सैयद पार्क बनने हैं। ये लैंड जिहाद का सबसे ताज़ा उदाहरण है। कई मस्जिदें पटौदी में बनी हैं, उनको दोबारा आगे बढ़ाया जा रहा है, ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, रोड ब्लॉक किया जा रहा है। लव जिहाद की अभी ताज़ी घटनाएं घटी हैं पटौदी में। घटनाएं तो लगभग 50 घट चुकी हैं, लेकिन अभी ताज़ा एक घटना घटी है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता। इस प्रकार से जिहादी लोगों ने वहाँ उत्पात मचा रखा है। मेरा अपना ये मानना है कि ये केवल लव जिहाद नहीं है, ये केवल ज़मीन जिहाद नहीं है। ये जो गजवाए हिंद की सोच है मुसलमानों की, जिसके लिए बाहर के देशों से फंडिंग होती है, पैसा मिलता है, और सरकार जानती भी है इन बातों को, वो रोक नहीं लगा रही है। हम मजबूर हो गए अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, और अपने क्षेत्र में शांति भंग ना हो, हमें यह महापंचायत बुलानी पड़ी और अपनी बात जनता जनार्दन के सामने रखनी पड़ी। तो अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति आगे भी हम फिर पंचायत बुलाएंगे, और इस प्रकार अगर जिहादी लोग नहीं माने तो हमारा सीधा एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। हम इनसे सड़क पर, मैदान में निपटेंगे, जैसे भी हो सकेगा। हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। यानी कि अब की बार आर या पार? अब की बार आर या पार। रेणु भाटिया जी, आखिर क्यों लगातार हरियाणा में इस तरीके से जिहादी घटनाएं बढ़ रही हैं? जिस तरीके से जेपी मिश्रा जी ने भी कहा कि 14 नई मस्जिदें बन गई हैं पटौदी में, 50 लेटेस्ट लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कर रही है सरकार? देखिए मोनिका, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे ही देश में हमारी ही बेटियों के साथ इतना अन्याय होता है। और दूसरी बात, अन्याय तो जिस भी तरह से वो बेटियों के ऊपर समझ आती है, जो कि कभी भी बर्दाश्त के उसमें नहीं है, लेकिन जब लव जिहाद जैसा अन्याय होता है वो सबसे ज्यादा दुखद है। और अब यहाँ तो अभी मैं मिश्रा जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जमीन जिहाद, ये एक बहुत बड़ा विषय जो है मेवात में जो है शुरू हुआ। नू मेवात क्षेत्र आता है, तो मैंने जब वहां पर विजिट किया तब मैंने ये देखा कि एक केस के लिए जाओ तो 4 केसेस और पता लगते हैं जो रजिस्टर नहीं होते। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां पर
लड़कियों के साथ इस तरह से बदसलूकी, इस तरह से उनको लव जिहाद में ले जाना, इस तरह से उनका धर्मांतरण करना, इस तरह से उनके परिवारों को प्रताड़ित करना, वो सब किसी भी तरीके से रजिस्टर नहीं होता पुलिस में। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आज मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट विषय आपने आज उठाया है, और मैं निवेदन करूंगी कि ऐसा विषय आप बार बार उठाएं, इस तरह के विषय को आप बार बार उठाएं, ताकि बार बार इस तरह से धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं वो हम एक जगह पर स्टॉप लगा सके उनको। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो अभी मिश्रा जी ने बोला कि इतनी जगहों पर मस्जिद या जो भी इस तरह की चीजें उन्होंने डेवलप की सरकारी जमीनों पर, अब कोई इनसे पूछे कि एक राम मंदिर बनता है, उसका ये लोग हिसाब मांगते हैं, उसमें क्या क्या लग रहा है उस चीज का पूरा ब्यौरा मांगते हैं। और ये किस जगह का न्याय है या किस तरह की बात है कि ये स्थान स्थान पर इस तरह की मस्जिदें, टेम्परेरी मस्जिदें या वो जो पार्क बना रहे हैं उन पार्क को डेवलप करने की बात, तो ये बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा। सरकार इस पर मुस्तैद है, सरकार इस तरह के लोगों को सजा देगी, और जो भी इस तरह की नाजायज तरीकों से नाजायज बातों को अंजाम देगा उनके खिलाफ ये सरकार पूरी तरह से कार्य करेगी। मैं रुख करना चाहूंगी अब शमशेर पठान जी का, क्योंकि शमशेर पठान जी का मैं इसलिए भी रुख करना चाहूंगी पहले, फिर उसके बाद संजय गुप्ता जी के पास जाऊंगी, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में भी आप अपनी भूमिका निभा चुके हैं पहले, और मुस्लिम स्कॉलर भी आप हैं शमशेर पठान जी। जिहाद अलग अलग तरीकों से हो रहा है, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, हमारी बहन बेटियों के लिए खतरा है, हमारी बहुओं के लिए खतरा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और जिस तरीके से रेणु भाटिया जी ने कहा, राम मंदिर की बात आती है तो ब्यौरा मांग लिया जाता है पूरा, लेकिन मस्जिदों का ब्यौरा कौन मांगेगा, मस्जिदों का ब्यौरा कौन देगा, जो दिन ब दिन लगातार मस्जिदें बढ़ती चली जा रही हैं। मोनिका जी, पहले बात आप समझ लीजिए, किसी प्रकार का जिहाद भारत में नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है देश में कोई भी शमशेर मुसलमान। पठान जी सोच लीजिए एक बार फिर से, अपने शब्द एक बार फिर से सोच के बोल लीजिए, नहीं चल रहा है आप कह रहे हैं। बोलने दीजिए मुझे, पहले सच्चाई से बात करूंगा मैं। है, लेकिन इन्होंने अपनी पहली एक लाइन बात की सुनिए। शुरुआत ही गलत बात से की कि पहली बात तो यहाँ लव जिहाद नहीं, जो बेटियों को उठा के ले जाया जा रहा है उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। सुनिए इनके बीच में मैंने नहीं कहा, क्योंकि आप बात ही गलत कर रहे हैं, खामोश रहे, आगे क्या बोलेंगे मैं उसके बारे में, खामोश बैठे थोड़ा, आपने पहला शब्द ही गलत बोला, खामोश बैठे, खामोश बैठिए, सवाल मुझसे किया गया है, गलत बात नहीं कहने दी जाएगी। ये बदतमीजी है, ये आप कितने मर्जी स्कॉलर हो, बीजेपी वाले हैं या कोई है, आप कुछ मर्जी कह लीजिए, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश की भलाई की बात करेंगे। कहीं पर भी जहां इस देश की एक भी बेटी की अस्मत को नुकसान होगा, हम उस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप गलत बात की शुरुआत मत कीजिए। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं, आप अपने विषय के एक्सपर्ट होंगे, परंतु देश को नुकसान करने के एक्सपर्ट हम आपको नहीं बनने देंगे। मुझे बोलने दीजिए, आपको जो कहना है मोनिका जी से बोलिए। गलत बात मोनिका जी बीच में बोले ना, मैं डिबेट में निकल जाता हूँ। दूसरा शमशेर पठान जी, नहीं आप इस तरीके से आप शब्द ना बोलिए कि मुंह गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। गलत शब्दों का इस्तेमाल बात मुझसे कोई नहीं करेगा। बिल्कुल, करने की तमीज सीखिए कि आप मैं किसी के बीच में बात नहीं करता हूँ। आपको समझ रखिए मोनिका जी, आपको डिबेट कराना आता है आपको? बिल्कुल नहीं, बेहया लोगों को सवाल करो, जवाब मिलेगा, बीच में कोई बोलेगा नहीं। लोगों को नहीं बिठाना चाहिए। आप तो स्कॉलरशिप का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे अब अरे आप क्या कर रहे हो? मुझे आप क्या लगा कर रहे हो? पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति महिला आप से आपको हैं, समझ पर आप तो एक बदतमीज व्यक्ति हैं। आप एक बदतमीज व्यक्ति हैं। माफ कीजिए, आपको महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। आप एक बेहया बेहुदा बदतमीज आदमी है। अरे आप बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति होंगे। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए मोनिका, इस तरह के बदतमीज आदमियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसी बदतमीजी कर रही है आप? सब ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? जब एक आदमी जवाब दे रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जनता भी देख रही है। आपको एक महिला से बात होने का लहजा पता होना चाहिए। मोनिका, जब तक इनको बेटियों से बहनों से बात करने की तमीज ना है, ऐसे बेहया लोगों को डिबेट में ना बिठाया करें। शमशेर जी,
आपकी बदतमीजी दुनिया देख रही है आपकी। किसकी बदतमीजी? आप किस तरीके से, पहले तो आप रेणु जी से माफी मांगे, मुंह बंद कर लीजिए। बिल्कुल, इनको बेहया, इनको मांगनी चाहिए माफी, इनको मांगनी चाहिए, नहीं तो इनको डिबेट करने की आवाज बंद। शमशेर जी, आपको इनकी आवाज बंद कीजिए। कि आपको एक महिला से किस तरीके से बात करना चाहिए। मेरे प्रोग्राम में, मेरे मंच पे इनकी आवाज बंद कीजिए। एक महिला की बेइज्जती मत इनको डिबेट से डिस्क्वालीफाई करें, कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी शमशेर जी। आपको इसके लिए पहले सॉरी बोलना होगा। क्यों डिबेट पे बिठाते हैं आप लोग? दर्शन चैनल से मैं निवेदन करूंगी कि ऐसे बदतमीज व्यक्ति को ना बिठाया करें। ऐसी हुकूमत चला रहे आप ऐसी हुकूमत कर रहे हो लोगों से। हुकूमत हम जितनी बेहतर चला सकते हैं उससे बेहतर चला रहे हैं। हम आप लोगों की शमशेर जी, समय की कमी मेरे पास है। आप लोगों को आपको उम्मीद है अपने शब्दों का नहीं है, क्योंकि हम आप जैसे बदतमीज लोगों को रोकते हैं, हम बेटियों की असमत लूटने से रोकते हैं, हम आप लोगों को बेटियों की लव जिहाद की बातों से रोकते हैं। इसलिए आपको हमारी हुकूमत अच्छी नहीं लगती। रेणु जी उनकी बात भी सुन लेते कितना हैं। बोलोगे, बोलते रहेंगे आप पूरा घंटा। सुन भी लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि जिहाद नहीं हो रहा, आप इनकी कहानी सुन लेते हैं। मोनिका प्लीज, मोनिका इनको बोलने की इजाजत तब दे, पहले और उसके बाद ये बदतमीजी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी रेणु जी बराबर करो, आप करते रहो, चलो करते रहो। सत्ता आपकी है, हुकूमत आपकी है। मुझे लगा स्कॉलर्स बड़े पढ़े लिखे समझदार होते हैं, शमशेर जी आपको देश की जनता सुन रही है, आपकी सोच, आपकी मानसिकता समझ आ रही है। आप सोच रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से, किस स्कॉलरशिप में इस तरह की बदतमीज भाषा होती है। आप बोलते आपने साबित कर दिया, आपने शमशेर जी साबित कर दिया। वापस अपने सवाल पे आऊंगी। ओके, कट इट ऑफ। शमशेर जी, मैं वापस अपने सवाल पर आऊंगी और उम्मीद करूंगी कि सही लफ्जों में, सही लहजे में आप बात करेंगे और जो बाकी मेहमान बैठे हैं उन सबका आप सम्मान करेंगे। किस तरीके से बात, क्या कह रहे हैं शमशेर जी? वो बीच में आके बात करने के बाद में आपको उसको रोकना शमशेर जी वो पैनल में है, अगर वो बात करें तो आप भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो आपसे सवाल किया जा रहा है आप उसका जवाब दें। शमशेर जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं इसी पे पूरा प्रोग्राम नहीं निकाल सकती हूँ आपसे बहस करने में। बिल्कुल नहीं, आपने तो पूरा प्रोग्राम गवाया, आपने पूरा, आपको एंकरिंग करता आते नहीं आपको। शमशेर जी वापस मैं अपने सवाल पर आपको एंकरिंग करने नहीं आती है आपको। शमशेर जी, इस तरीके से आप मेरे पैनल में बैठने के लायक नहीं है जहां आपको महिलाओं से बात करने की जी से सही से बात करना, आप मुझसे बोल रहे हैं। आप प्रशासनिक सेवाओं में देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप पैनल में बैठने के लायक ही नहीं है शमशेर जी, पैनल आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। आपको पैनल मुझे आपके साथ मुकदमा नहीं करना। शमशेर जी, मुझे आपके साथ मुकदमा करने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच, आपकी मानसिकता उजागर हो रही है, आपकी सोच, आपकी मानसिकता उजागर हो रही है। I am very sorry Monica, I am very sorry to say Monica, you shouldn't permit these kind of idiots. Don't permit these kind of stupid people on the debate. ओके, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपके साथ रेस करने के लिए। ओके शमशेर जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं आपके साथ रेस करने के लिए। शमशेर जी की आवाज बंद की जाए, शमशेर जी की आवाज बंद की जाए। ओके, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। संजय गुप्ता जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से शमशेर जी कह रहे हैं कि देश में जिहाद हो ही नहीं रहा है, आप क्या कहेंगे? देश में किस तरीके से जिहाद हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, इन सब के बारे में क्या कहेंगे? एक्सेप्ट करते हैं या आप भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? देखिए मोनिका जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पूरे देश के अंदर पिछले 7 सालों से जब से मोदी जी की सरकार आई है, तमाम पूरे देश के अंदर जिहाद आज बढ़ावा हो रहा है, बढ़ रहा है। मैं रेणु भाटिया जी से पूछना चाहता हूँ, बहुत ही सम्मानित हमारी नेता हैं बीजेपी की, जरा बताएं कि किस तरह से आज वो जो आज भी भाषण दे रही थी, उन्होंने अपनी बात को रखा, जिहाद के खिलाफ बोल रही थी। तो सरकार तो आप ही की है रेणु जी, हरियाणा में भी सरकार तो आप ही की है, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है, और इन सारी चीजों को रोकने की जिम्मेवारी मैं समझता हूँ प्रशासन की, सरकार की होनी चाहिए। तो आप किसके खिलाफ कहना चाहती हैं? और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम मिश्रा साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकारें गूंगी बह रही हैं, सुन नहीं रही हैं। और देखिए ये सारी चीजें जो गलत तरीके से इस देश के अंदर हो रही हैं, अब वो हो जा रही हैं और आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं उसके ऊपर उठा रही हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कह रही हैं, प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ कह रही हैं, देश के गृह मंत्री के खिलाफ कह रही हैं, किसके खिलाफ आप कहना चाह रही हैं? और अगर यदि कह रही हैं तो मैं समझता हूँ ये आपसे बात निकल के सामने आई है
और जरूर हम विपक्ष के लोग इस बात की डिमांड करते हैं कि जिस तरह के ये कार्यकलाप चल रहे हैं, सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। और कोई भी धर्मीय संगठन को दबाने की बात अगर कहीं आती है तो उसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारें सो रही हैं, डबल इंजन की सरकार है, काम करना चाहिए उनको। रेणु जी, संजय जी के सवाल का जवाब। मोनिका, मैं इस सवाल का जवाब जरूर इसलिए दूंगी कि मेरे भाई संजय जी के साथ मैंने बहुत डिबेट्स की और बड़ा अच्छे वक्ता है, लेकिन मजबूर है कांग्रेस की तरफ से है। यदि ये भाजपा में आते और भाजपा में होते तो ये मेरी इन बातों को एक सेकंड में समझते। इन जो ये समस्या जो लोग क्रिएट करते हैं उनका कभी साथ ना देते। आज मेरे भाई ने मुझ पर ये बात उठाई कि मैं किस पार्टी सरकार में उठाई है। भाई संजय भाई, आपने बड़ा अच्छा बोला। मैं सरकार के लिए कह रहे जी। सुनिए संजय भाई, मैं आपकी बात का बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस सभ्य परिवार, उस सभ्य समाज और उस सभ्य पार्टी से आती हूँ जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको इसलिए बोलना चाहूंगी कि आपने मुझे कहा कि क्या हमारे मुख्यमंत्री दोषी हैं क्योंकि हरियाणा में हमारी सरकार है, क्या हमारे केंद्र के लोग दोषी हैं, गृह मंत्री दोषी हैं क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है। लेकिन जब यही केंद्र की सरकार, जब यही प्रदेश की सरकार लव जिहाद पर क्वेश्चन उठाती है, या इस तरह से कोई बेटी, कोई परिवार प्रताड़ित होता है, जैसे पंजाब का परिवार, जैसे पाकिस्तान में बेटियों का धर्मांतरण कर जबरदस्ती सिख बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, तो आपके ही लोग टिप्पणी करते हैं। अब समझ ये नहीं आता कि आपको संजय भाई किस दृष्टि से देखूं, बेटियों की अस्मत की इज्जत करने वाली दृष्टि से या कांग्रेस के प्रवक्ता की दृष्टि से, जो सिर्फ केवल यही बात कहना चाहता है कि हमारी सरकार काम नहीं कर रही। मतलब केवल एक प्रवक्ता, एक पार्टी के होने की वजह से आप हमारी सरकार को दोषी तो जरूर ठहरा सकते हैं, परंतु आप भारत के नागरिक होने के नाते, एक हिंदू प्रवृत्ति को समझने के नाते, या किसी भी जन्म जाति, किसी भी परिवार से आप आते हो, परंतु किसी भी बेटी के साथ जबरदस्ती अस्मत लुटने का काम हो, उसको परिवर्तित करने का काम हो, उस समझ के साथ अगर आप आते हैं तो मुझे लगता है आपको ये विषय बहुत कंटीला, बहुत जहरीला, बहुत दर्दनाक लगेगा। और हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, लव जिहाद के तरीके से, जबरदस्ती धर्मांतरण के तरीके से, जो है जनसंख्या बिल के माध्यम से, और हर तरीके से उस बात को रोकने का प्रयास करेगा जहां पर हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष होगा, जहां पर हिंदुओं के ऊपर नाजायज होगा, और खास तौर पर किसी भी बेटी के साथ नाजायज होगा, वो किसी भी धर्म से आती हो। खैर, जेपी मिश्रा जी के पास मैं वापस लौटूंगी। जेपी मिश्रा जी, जिहाद जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हो रहा है, अब ये आखिरकार हिंदुओं को ही क्यों सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाता है? आपकी समझ से आप क्या समझते हैं कि चाहे लव जिहाद हो, हिंदू बेटियों पर बुरी नजर रखी जाती है, लैंड जिहाद हो तो हमारे मंदिरों पर कब्जा किया जाता है, या जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया जाता है, अवैध मस्जिदें बना दी जाती हैं, धर्मांतरण हो तब भी हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। हर हाल में, हर सूरत में हिंदू ही आखिर क्यों निशाना बन जाता है? हमारा हिंदू समाज करुणा रखता है, दया रखता है, प्रेम रखता है, अपने देश को अपना देश समझता है। ये लव जिहाद करने वाले चाइना में जाके लव जिहाद नहीं कर सकते, उनकी सोच अलग है, वो इनसे निपटते हैं। हमारा समाज इनके प्रति सहिष्णुता का भाव रखता है। 47 के बाद जिस सहिष्णुता से इनको यहाँ रहने के लिए मौका दिया, उसी मौका का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, केवल लव जिहाद ही नहीं है, उसके पीछे तमाम शक्तियाँ लगी हुई हैं, नाना प्रकार के पैसे आते हैं, फंडिंग होती है, और उस फंडिंग के माध्यम से देश की जनसंख्या की पारिस्थितिकी को बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। आज जो हम प्रजातंत्र की बात कर, किस तरीके से देश हित के लिए नुकसान है और किस तरीके से देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। केवल लव जिहाद ही नहीं है, खतरा क्या, आने वाले दिनों में अगर हिंदू कम हुआ तो ना तो हम जनतंत्र की बात कर सकते हैं, ना प्रजातंत्र की बात कर सकते हैं, ना इलेक्शन की बात कर सकते हैं। जहां पर हिंदू घटा वहां पर देश कटा, देश बटा। यह देश को बांटने की योजना है, देश को काटने की योजना है, देश को बर्बाद करने की योजना है। कहीं ना कहीं अपना जो सपना है गजवा हिंद का, उसको साकार करने की इस जिहाद के जरिए कोशिश हो रही है। रेणु भाटिया जी,
जिस तरीके से जो विदेशी फंडिंग हो रही है इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को बांटने की और हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मोनिका बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं मिश्रा जी का सम्मान करती हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मिश्रा जी, शायद आपको ध्यान नहीं है, पटौदी वाले बाबा जी के यहाँ आपसे मुलाकात भी हुई थी एक सम्मेलन के दौरान, और जो इन्होंने विषय उठाया कि हिंदू बटेगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ हिंदू जग गया है, हिंदू जगा है, हिंदू नहीं बटेगा। और ये जो कोशिशें इनकी जारी हैं एनजीओज के माध्यम से, जो फंड मोनिका आ रहे थे बार बार हिंदुस्तान में, और इस तरह के जो ये उजागर हो रहे थे इनके मामले, आपके साथ बड़ी डिबेट्स की, आपके चैनल पर भी बड़े कार्यक्रम किए जिसमें हम लोगों ने इन बातों को उजागर किया कि जितनी भी एनजीओ फंड लाती थी उन लोगों को रोका गया। और आज हजारों एनजीओ, लेकिन अभी भी हजारों ऐसी एनजीओ हैं जो फंड दे रही हैं। अमर गौतम के मामले में भी देखिए कहां से तार जुड़कर आए हैं, मलेशिया आदि, जाकिर नाइक सबके नाम शामिल आए हैं, असम से भी उसके तार जुड़े नजर आए। तो बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, सरकार को इसके प्रति सजग होना होगा। रेणु भाटिया जी, बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल सरकार सजग है और धीरे धीरे सरकार उनकी जो है आंतड़े काटने के ऊपर है कि इस एनजीओ की ऐसी आंतड़े कटी जाएं कि ना ऊपर का धड़ रहे ना नीचे का धड़ रहे, जो हिंदू को बांटने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, अभी मिश्रा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी सजग करने वाली बात कही कि जो धर्मांतरण और सारी बातें, ये भूल मिश्रा जी, आप अब इस बात को ध्यान रखें और आप इस बात पर आप गर्वित हो, गर्वान्वित फील करें अपने आप को कि अब वो समय नहीं जब हमारा प्रधानमंत्री ऐसा था जिन्होंने इस देश को बंटने दिया। अब मोदी की सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कभी नहीं इस चीज को अलाउ करेंगे। और आज तक जितनी भी सख्ती हुई हमारे गृह मंत्रालय के माध्यम से, हमारे सीआईडी के माध्यम से, हमारी सीबीआई के माध्यम से जो जो चीजें उजागर हुई हैं उन पर अब पूरी तरह से रोक लगी है और इन चीजों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिलेगा, चाहे इनकी मंशा कुछ भी हो देश को बांटने की। ये भारत है, ये देश नहीं बटेगा, जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अपने असमत को लुटने नहीं देगा, बर्बाद नहीं होने देगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास, दिया जाएगा, बिल्कुल मेरे सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। मैं लौटूंगी, इस चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और जो भी जिहादी हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेगा या अपनी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसकी आंख को नोच दिया जाएगा, आवाज को दबा दिया जाएगा। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन वक्त पहले एक ब्रेक का है।